प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम गोलीय दर्पणों के परावर्तन के आधार पर कुछ संख्यात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ एक न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उनको हल करेंगे। तो इस लेक्चर में हम किन किन न्यूमेरिकल्स या प्रश्नों को हल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 10.1, 10.2 और ये दो छोटे छोटे प्रश्न बुक में पेज नंबर 188 पर दिए हुए हैं, इनको भी हल करेंगे। इसके अलावा अभ्यास के प्रश्नों में प्रश्न नंबर 12, 13, 14 और 15 जो है हम हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने से पहले जो हमने पिछले लेक्चर में एक गोलीय दर्पणों के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी, उसको मैं जस्ट 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए कि जैसे ये हमारे पास कोई एक गोलीय दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष को हम कार्तीय पत्ती के एक्स अक्ष पर रखेंगे। जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं एक्स अक्ष होता है वाई अक्ष, तो मुख्य अक्ष जो है एक्स अक्ष के अलोंग होता है और जितनी भी दूरियां हैं वो हम दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। इसके अलावा जो आपतित किरण है वो लेफ्ट टू राइट जाएगी, यानी बाएं से दाएं। कहने का अर्थ है कि वस्तु जो है आप इधर दर्पण के मतलब लेफ्ट साइड में रखोगे, बाईं ओर रखोगे। तो इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया कि जितनी दूरियां हैं वो कहाँ से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। अब जितनी दूरियां आप लाइट से विपरीत दिशा में मापोगे, यानी प्रकाश की दिशा से उल्टी दिशा में मापोगे, वो सारी नेगेटिव होगी, और प्रकाश की दिशा में जो मापोगे वो सारी क्या होगी, पॉजिटिव। कहने का अर्थ ये है कि ध्रुव से लेफ्ट की ओर जो भी दूरियां मापी जाएगी वो नेगेटिव, ध्रुव से राइट की तरफ जो मापी जाएगी वो पॉजिटिव। इसी तरह से मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो ऊंचाई या दूरी जो है वो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जो दूरी है वो नेगेटिव ली जाएगी। तो इन चीज़ों का ज़्यादा जो अभ्यास है हमारा इन न्यूमेरिकल्स में हो जाएगा। तो अगर चिन्ह परिपाटी भी थोड़ी बहुत ना समझ में आई है तो अभी आपको न्यूमेरिकल करते समय समझ आ जाएगी। तो अब आइए उदाहरण नंबर 10.1 करते हैं कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण दिया हुआ है। ये तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया कि उत्तल दर्पण है, अदरवाइज इसमें सीधा भी ये देता कि पीछे का दृश्य देखने के लिए एक दर्पण का प्रयोग किया गया है, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये उत्तल दर्पण ही है। तो इस की जो त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या वो कितनी दी हुई है, 3 मीटर दी हुई है। अब देखिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए इस साइड होगा, आपको पता ही है। तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये जो दूरी है वक्रता त्रिज्या कहलाएगी 3 मीटर। अब दूरी हमने कहा किस तरफ मापी, पी से मापनी शुरू करेंगे, राइट की तरफ मापी है तो ये पॉजिटिव, राइट की तरफ मापी है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। ये कितनी हो जाएगी, +3 मीटर है। 3.0 लिखा हो तो 3 ही माना जाता है। अब यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो
बस देखिए, बस क्या है, वस्तु है या बिंब है। तो बिंब कहाँ होता है, दर्पण के सामने ही होता है। तो ये यहाँ पर कहीं 5 मीटर की ये वाला दूरी जो है वो 5 मीटर है, लेकिन मापेंगे कहाँ से, पी से। तो बिंब की जो दूरी है वो उल्टी मापी जाएगी। तो बिंब की दूरी यहाँ पर कैसे माप रहे हैं, लेफ्ट की तरफ माप रहे हैं, तो ये नेगेटिव मानी जाएगी बिंब की दूरी। बिंब की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं, जो -5 मीटर हो जाएगी। इसके अलावा प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी उसकी जो स्थिति है वो ज्ञात करनी है, उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। आभासी बनेगा क्या, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा कैसा, और उसका साइज भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा हम कैसे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। और दर्पण सूत्र आपको पता है कि क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी है, तो हमें फोकस दूरी भी चाहिए। तो दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है, r की आधी होती है। तो दर्पण की फोकस दूरी r की आधी होती है, जो किसके बराबर होगी, 3/2 के बराबर। 3/2 को हम अगर पॉइंट्स में लिखें तो 1.5 मीटर हो जाएगी। देखिए यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, दूसरा इसका साइज लिखा हुआ है, तो प्रतिबिंब का आकार हमें ज्ञात करना है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब के आकार को हम f' से डिनोट करते हैं, ये हमें ज्ञात करना होगा। तब देखिए कि दर्पण सूत्र क्या कहते हैं। दर्पण सूत्र जैसे मैंने बताया कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो v हमें ज्ञात करना है, तो 1/v + 1/u, u कितना, -5 बराबर 1/f, 1/1.5। तो यहाँ से 1/v बराबर, ये प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, ये माइनस इस साइड जा करके प्लस हो जाएगा। तो 1/1.5 और प्लस में 1/5। तो अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या बनेगा, 10/15 और ये प्लस में 1/5। अब देखिए 15 और 5 का एलसीएम आएगा अपने पास 15। 15 को 15 से भाग दिया 1, 1 10 और 5 दिए 15, 3, तो ये आ गया 13/15। लेकिन ध्यान रहे किसके बराबर आया, 1/v के बराबर आया है 10/15। तो इसका मतलब 1/v बराबर 13/15, या v बराबर क्या आ जाएगा, 15/13। यहाँ से पलटा तो इस साइड भी पलट दिया। 15 को जब हम 13 से भाग देंगे तो यह आएगा 1.15 मीटर। तो प्रतिबिंब की जो दूरी आएगी वो 1.15 मीटर आया है, यानी प्लस में आया है। तो इसका मतलब ये राइट साइड में दर्पण के पीछे बनेगा और 1.15 मीटर की दूरी पर ये प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए कि हमें क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो इसका साइज भी ज्ञात करना है। तो साइज भी बता देते हैं कि हमें पता कि आवर्धन का जो सूत्र होता है क्या है, आवर्धन का जो सूत्र है m = h' होता है, जो किसके बराबर है, -v/u के बराबर। तो यहाँ से आवर्धन देखिए किसके बराबर होगा, -v
माइनस तो ये फार्मूले वाला, और वी कितना निकाला अपन ने 1.15, और यू है -5। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 1.15 को 5 से भाग देंगे तो यह आएगा 0.23। तो कहने का अर्थ ये है कि आवर्धन देखिए 1 से छोटा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कितने गुना छोटा बनेगा, 0.23 गुना छोटा बनेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि प्रतिबिंब, क्योंकि प्लस पॉजिटिव आया है तो दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर, और उत्तल दर्पण में हमें पता है कि हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूरी पर सीधा बनेगा, और पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, सीधा तथा आभासी। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इतनी दूरी पर सीधा और आभासी होगा, तथा बिंब से 0.23 गुना छोटा है। ओके, न्यूमेरिकल्स में आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप आर, एफ, यू और वी लेते हैं उनके एक तो प्लस माइनस साइन का ध्यान साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखना है। उसके बाद दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र, 2 ही सूत्र हैं और कोई ज़्यादा सूत्र भी नहीं है। तो इन न्यूमेरिकल से घबराने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर के जब आप सारे न्यूमेरिकल कर लोगे तो सारे सीख जाओगे, और पेपर में जितने भी सवाल आएंगे वो आसानी से दर्पण सूत्र के आधार पर है, वो आप हल कर दोगे। आइए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। आगे उदाहरण नंबर 2, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यह पूछा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए। पर्दे को कहाँ रखते हैं, जहाँ प्रतिबिंब बनता हो। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई है। आपको दे क्या दिया, यहाँ पर फोकस दूरी दे दी और 25 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी दे दी और इसका साइज दे दिया, प्रतिबिंब का बिंब का साइज दे दिया और प्रतिबिंब का साइज पूछ लिया, इसकी प्रकृति पूछ ली। तो देखिए सेम टू सेम जो हमने 10.1 उदाहरण में लगाए हैं वही सूत्र यहाँ पर लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी बिंब का आकार एच से डिनोट करते हैं, कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो दर्पण की फोकस दूरी दे दी आपको, फोकस दूरी को आपसे डिनोट करते हैं कितनी, 15 सेंटीमीटर। अब इसके साथ आपको प्लस माइनस साइन का जरूर देखना है कि जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी तो इसी साइड होगी। हम कैसे माप रहे हैं, इसको उल्टा माप रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ माप रहे हैं। लेफ्ट की तरफ मापेंगे तो ये माइनस साइन लगेगा। और जो वस्तु की दूरी जो है या बिंब की दूरी, बिंब की दूरी को आप u से डिनोट करते हो। ये कितना दिया, 25 सेंटीमीटर। ये भी कहाँ रखेंगे, दर्पण के सामने तो रखा, मापा कैसा उल्टा, तो नेगेटिव। अब प्रतिबिंब की दूरी, भी आपको ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब का साइज आपको ज्ञात करना है।
साइज को डैश डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये चीज ज्ञात करने के लिए दर्पण सूत्र और ये चीज ज्ञात करने के लिए आवर्धन सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए दर्पण सूत्र क्या कहता है। अब देखिए दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो v हमें फाइंड आउट करना है, तो v को v रखेंगे प्लस 1/u 1/-25 बराबर 1/f 1/-15। अब देखिए प्लस और माइनस की गुणा माइनस है, तो इस साइड जाकर के प्लस का हो जाएगा 1/v बराबर ये 1/-15 और इधर जाकर के ये हो जाएगा प्लस 1/25। अब देखिए जो नीचे माइनस लगाओ चाहे ऊपर लगाओ चाहे बीच में लगाओ, ये पूरी भिन्न माइनस की मानी जाती है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब 25 और 15 का एलसीएम 75 आ गया। 15 5 75 और माइनस के साथ, और 25 3 75, तो -2/75 आ जाएगा। तो ये देखिए कि 1/v बराबर -2/75, तो यहाँ पर v कितना आ जाएगा 75/2 विद नेगेटिव साइन। 75 को जब हम 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 37.5 और ये माइनस साइन के साथ। तो अब माइनस साइन ये शो करता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा, और दर्पण के सामने बनेगा और 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और सामने बनेगा तो इसका मतलब वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, या ध्रुव से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा वास्तविक बनेगा। अब इसके अलावा बात करते हैं इसके साइज की। अब आवर्धन सूत्र क्या कहता है? आवर्धन m = h' जो किसके बराबर -v/u के बराबर है। ओके, तो अब यहाँ से कि h' हमें फाइंड आउट करना है, और h आपको दिया हुआ कितना 4 सेंटीमीटर बराबर ये माइनस फार्मूले वाला, और v अभी अपन ने निकाला -37.5 और u कितना है -25। तो h' हो जाएगा 4 गुणा में ये माइनस गुणा माइनस प्लस 37.5 बटे -25। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको 4 गुणा 375 बटे 10 यानी पॉइंट हटा लिया मैंने इसका, और बटे में 25। तो ये 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 7 35, 2 5 5 25, 25 एकम 25, 25 3 75, तो 2 3 6। ये विद नेगेटिव साइन है तो साइन माइनस का मैं यहाँ इकट्ठे लगा देता हूँ इसकी, और ये बराबर का निशान यहाँ लगा देता हूँ। तो -2 3 6 सेंटीमीटर। तो कहने का अर्थ है कि जो प्रतिबिंब का साइज आया -6 सेंटीमीटर, माइनस साइन यही इंडिकेट करता है, यही दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, उल्टा बना है। ठीक, तो यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु के आकार से, देखिए वस्तु कितने साइज के 4 सेंटीमीटर के, ये 6 सेंटीमीटर का, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब
वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब का आकार जो 6 सेंटीमीटर का होगा। ओके, आगे पेज नंबर 188 पर 2 छोटे छोटे सवाल दिए हुए हैं। ये कई बार एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल से सम है। देखिए कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूं कि वक्रता त्रिज्या यानी आर दे रखा है 32 सेंटीमीटर और फोकस दूरी ज्ञात करनी है। वक्रता त्रिज्या दी हुई है और ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को आपसे डिनोट करते हैं, एफ क्या होता है, आर बटे 2, तो 32 बटे 2 कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। कोई मुश्किल चीज नहीं है, कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो दिया हुआ है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर देखिए कोई वस्तु रखी हुई है, यानी वस्तु की दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब इसका निशान चूज करो। वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है तो लेफ्ट में रखी जाएगी, हमेशा नेगेटिव ही होती है। अब इसका आवर्धन दे रखा 3 गुना बड़ा, आवर्धन 3 गुना बड़ा है तो m जो है कितना हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी प्रतिबिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगर इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वह कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो आवर्धन कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये आवर्धन -3 लेंगे। अब आवर्धन का जो सूत्र है वो क्या होता है, आवर्धन m जो है उसका सूत्र है -v/u। तो m की वैल्यू कितनी है, -3, -v आपको फाइंड आउट करना है और u है आपके पास -10। तो -10 इस साइड ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 गुणा -10 बराबर -v, या फिर -v बराबर माइनस गुणा माइनस प्लस के 30, या v बराबर -30 सेंटीमीटर। तो ये ध्रुव से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम ये कहेंगे दर्पण के सामने पूछा क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ओके।